हेलो स्टूडेंट्स, आई होप एवरीथिंग इज़ ऑल राइट। इसके पहले वीडियोस में मैंने आपको बताया फिज़िकल केमिस्ट्री नीट के लिए कैसे पढ़ना है। पेपर एनालिसिस मैंने किया और ये भी बताया कि पेपर में कौन सा ज़्यादा चैप्टर जो है वो कितने इम्पोर्टेंट है और क्वेश्चंस जो सारे फिज़िकल केमिस्ट्री में आ रहे हैं उन सब क्वेश्चन का लेवल क्या है। तो आज की जो हमारी पेपर एनालिसिस है वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। जितना भी क्वेश्चंस 2019 में आया था उसको मैं डिस्कस करने वाली हूँ और उस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो चैप्टर्स है उसमें से इम्पोर्टेंट चैप्टर्स कैसा है और लेवल क्या है क्वेश्चन का, ये मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है आज का हमारा पहला क्वेश्चन। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन molecules required to produce 20 moles of ammonia through Haber's process। अब देखिए Haber's process में क्या होता है, N2 plus H2 gives NH3 जिसमें ये होता है 3 और ये होता है 1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कितना चाहिए टू प्रोड्यूस 20 मोल्स ऑफ अमोनिया। अब देखिए इसमें तो पूरा साफ साफ लिखा ही है कि अगर 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन को हम इन्वॉल्व करें, स्टोइशियोमेट्री को देख लीजिए तो ये देता है 2 मोल्स ऑफ NH3। ठीक है, अब ये आता है जो स्टोइशियोमेट्री है, हेबर्स प्रोसेस का जो रिएक्शन है उसमें से आता है ये। अब इसको उल्टा कर दीजिए, मतलब कि 2 मोल्स ऑफ एमोनिया आएगा कहाँ से, 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन से। तो एमोनिया का जो मोल नंबर है वो दिया हुआ है, यानी कि 20 मोल्स ऑफ एमोनिया हमको चाहिए। तो कितना है हाइड्रोजन यहाँ पे यूज़ होगा, तो 3 यूनिटरी सिस्टम करेंगे यहाँ पे, 3 × 20/2 यानी कि 10, यानी कि आंसर निकल के आएगा 30। बी इज द करेक्ट आंसर। ये है आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन। विच इज द करेक्ट थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर फॉर H2E। H2E यानी कि जो हाइड्राइड्स है ग्रुप 16 की, उनका सबका थर्मल स्टेबिलिटी हमको बताना है। अब देखिए यहाँ पे तो वो सारे ऐसे ही दिया हुआ है कि इसका जो ग्रुप की ट्रेंड है, मतलब कि पहले ऑक्सीजन आया, फिर आया यहाँ पे सल्फर, फिर आया यहाँ पे Se, उसके बाद Te, उसके बाद PO, ऐसा करके जो है ये ट्रेंड हमारा यहाँ पे चल रहा है। तो बस हमें समझना है कि स्टेबिलिटी का जो ट्रेंड है वो डाउन द ग्रुप कैसा होता है, या फिर हम अगर ऊपर से नीचे आते हैं या फिर नीचे से ऊपर जाते हैं, कुछ भी करें तो उसका ट्रेंड क्या होना चाहिए ये हमें जानना है। ठीक है, अब देखिए, अब देख लीजिए एक बात को कि डाउन द ग्रुप अगर हम जाए तो हम क्या देखेंगे कि ऑर्बिटल जो है वो बढ़े जा रहे हैं। अगर ऑर्बिटल इंक्रीज कर रहा है तो हाइड्रोजन के साथ उसका जो बॉन्डिंग होगा, हाइड्रोजन के साथ उसका जो बॉन्डिंग होगा वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, क्योंकि हाइड्रोजन एक बहुत ही छोटा सा मॉलिक्यूल है और जिसमें बस 1s ही इन्वॉल्व है इसके ऑर्बिटल, और उसके साथ अगर बड़ा सा एक ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो जाए तो उसमें से जो बॉन्डिंग होगा वो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ऑर्बिटल की जो मैचिंग है वो नहीं होगा वहाँ पे। तो इसीलिए डाउन द ग्रुप क्या हो जाएगा, डाउन द ग्रुप जो बॉन्डिंग स्ट्रेंथ है, बॉन्डिंग की जो स्ट्रेंथ है वो बिल्कुल घट जाएगा। ठीक है, तो अगर घट जाएगा तो क्या होगा, थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करने लगेगा। तो अब देखिए पहले जो आता है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ कि ऑक्सीजन पहले आएगा, मतलब इसका सबसे छोटा है, नहीं ये नहीं होगा। फिर अब देखिए सेकंड में क्या दिया हुआ है कि ये PO वाला जो हाइड्राइड है वो ज़्यादा सबसे कम स्टेबल है, उसके बाद T, Se, S and O। तो अब देख सकते हैं कि B ही हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है, क्योंकि ऑक्सीजन के बाद सल्फर, उसके बाद Ac, उसके बाद T, उसके बाद PO, ये करके ट्रेंड यहाँ पे जा रहा है। ओके, ये है थर्ड क्वेश्चन। यहाँ पे बस कहा है कि ऑर्बिटल जो इतने सारे दिए हुए हैं
इसका एनर्जी का जो ऑर्डर है वो बताइए डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। अब देखिए हमको पता है कि कैसे आपको वो जो ये वाला क्लास 11 में आप सीखे थे कि कैसे 1s के बाद आता है 2s, कैसे उसके बाद आता है 2p करके, ठीक है। अगर ऐसे ही चलेंगे हम तो देखेंगे कि 5f ऑर्बिटल जो होता है ज़्यादातर वो एनर्जी में ज़्यादा पहले आता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे तो f ऑर्बिटल एक ही है, वो भी 5 की है f, ठीक है। और क्या है, और कोई f यहाँ पे नहीं है, एक d है और 2 यहाँ पे p है। अब देखिए अगर ऐसे करके आपको निकालना नहीं है, ठीक है, बहुत ज़्यादा समय आपका लग रहा है, तब एक और काम भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। n प्लस एल वैल्यू आपको अगर निकालना है, जिसका n प्लस एल वैल्यू ज़्यादा है वो ज़्यादा उसका एनर्जी भी ज़्यादा हो जाएगा। n मतलब क्या, ये जो 5p में 5n वैल्यू मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, 4 5 5 6। और l मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर, यानी कि s के लिए l वैल्यू होता है 0 s ऑर्बिटल्स के लिए, p के लिए होता है 1, d के लिए होता है 2 और f के लिए हो जाता है 3 एंड सो ऑन। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए। 4d के लिए n प्लस l वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 प्लस d मतलब 2 यानी कि 6। 5p के लिए कितना हो जाएगा, 5 प्लस p यानी 1 यानी कि 6। 5f के लिए कितना हो जाएगा, 5 प्लस 3 यानी कि 8। और 6p के लिए 6 प्लस p मतलब 1 यानी कि 7। तो आप देख लीजिए 5f का जो वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा है, मतलब 5f पहले आ जाएगा। तो a और b कैंसिल हो गया, c और d में से कोई एक होगा। उसके बाद आता है 6p करके, 6p देखिए इस दोनों में ही c और d दोनों ऑप्शन में 6p उसके बाद ही आता है। अब देखिए इसमें दोनों 6 वैल्यू है, अब क्या लेना है। अब ऑब्वियसली बात है कि जिसकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज़्यादा होगा, अगर सेम आ जाए किसी तरीके से, तो उसका एनर्जी ज़्यादा होगा, यानी कि 5 की ज़्यादा हो जाएगा 4d से, तो d हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये है आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे कहा है कि बेसिक बफर हमें बताना है कौन सा है, विच विल मेक बेसिक बफर। अब देखिए बफर जैसे कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या होता है, मिली मोल्स हमको कैलकुलेट करना पड़ता है। ये क्या होता है, ये होता है कि ये जो वॉल्यूम है इन मिलीलीटर और मोलर कंसेंट्रेशन को अगर हम मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है, यहाँ पे 100 इंटू 0.1 तो आ जाता है मिली मोल, मतलब मिलीलीटर जैसे लीटर का मिली वैल्यू होता है वैसे ही मोल का मिली वैल्यू होता है मिली मोल, ठीक है। अगर आप पहला वाला कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे कि ये जो दोनों है इसका कंसेंट्रेशन जो है, ठीक है, एसिड का कंसेंट्रेशन और यहाँ पे NaOH का कंसेंट्रेशन ये दोनों सेम ही है, ठीक है। पर ये वीक एसिड है तो यहाँ पे एक सॉल्ट हो जाएगा और इसमें सॉल्ट हाइड्रोलिसिस शुरू हो जाएगा, तो ये वाला बेसिक बफर नहीं देगा। अब देखिए बी में क्या कहता है कि 100 ml है 0.1 मोलर HCl और 200 ml है ये बेस। तो बेस की जो वैल्यू है वो ज़्यादा है, ठीक है, और ये एक वीक एक बेस की यहाँ पे आ जाता है, तो इसलिए इसका जो सोल्यूशन होगा वो बेसिक हो जाएगा और इसमें जो ऐसे NH4 करके एक आ जाएगा, ठीक है, तो ये दे देगा बेसिक बफर यहाँ पे। अब देखिए नेक्स्ट ऑप्शन पे अगर जाए तो वहाँ पे लिखा है देखिए 100 ml 0.1 मोलर HCl एंड 100 ml 0.1 मोलर NaOH, मतलब ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रलाइज हो जाएगा। HCl और NaOH दोनों ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, दोनों ही 100% डिसोसिएट करता है और इसलिए ये हो जाएगा न्यूट्रलाइज, ठीक है, एक ही कंसंट्रेशन है यहाँ पे इसीलिए। और इसमें क्या हो जाएगा, इसमें देखिए आप ये CH3COH हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बेसिक सा एक सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है, इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा आएगा NaOH का, पर बेसिक बफर नहीं होगा वहाँ पे, ओके। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर द सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इज। अब देखिए सेकेंड पीरियड में जो है वो Ne, तो देखिए आप ऑप्शन को आप अच्छी तरीके से एनालाइज कीजिए। Ne जो है मतलब कि ये एक नोबल गैस एलिमेंट है और इसका आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर इस सारे ऑप्शन में जो Ne का वैल्यू दिया हुआ है वो सारे ही
सबसे ज़्यादा दिए हुए हैं, ठीक है, इससे हमको पता नहीं लग रहा है। अब देखिए F जो कि है बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो पुल होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, वो ऐसे ही फटाक से इलेक्ट्रॉन को नहीं छोड़ सकते। तो अब सेकंड पीरियड में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव F ही है, तो इसलिए F ही इसके बाद आ जाएगा। और देखिए ये सारे ऑप्शन में F ही लिखा हुआ है। अब देखिए ये जो थर्ड वाले एलिमेंट है उसमें कहीं नाइट्रोजन लिखा है, कहीं लिखा है ऑक्सीजन। अब देखिए नाइट्रोजन का जो है वो क्या होता है, 2p3 इसका कन्फिगरेशन है, 2s2 2p3, और ऑक्सीजन का होता है 2s2 2p4। ओके, अब देखिए ये जो है 2s2 2p3 मतलब कि इसका हाफ फिल्ड है, ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है, और आपको पता है हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड दोनों ही ऑर्बिटल बहुत ज़्यादा मतलब कि उसका आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि वो हाफ फिल्ड है। अब उससे एक इलेक्ट्रॉन निकालने में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगा। तो F के बाद आ जाएगा नाइट्रोजन, मतलब कि B ऑप्शन गया यहाँ पे, और यहाँ पे चला गया D ऑप्शन, ठीक है। ओके, तो आज यहीं पे हम ख़त्म करते हैं, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा डिस्कस करेंगे तो बहुत ज़्यादा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। और अगर कोई भी रिगार्डिंग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे मेल कर सकते हैं, मेरा मेल ID डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और इसके बाद मैं और भी सारे इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करूंगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो ज़रूर लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, कीप स्टडीइंग।